आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयकर विभाग पुणे की तरफ से आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुणे साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसका एक स्वरूप साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। पुणे साइकिलिंग क्लब के सहकर्मियों ने भी साइकिलिंग रैली में लगभग भाग लिया। आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा साइकिलिंग क्लब के लगभग 230 सदस्यों ने भाग लिया। चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज मुकुंदनगर पुणे से रैली को प्रारंभ किया गया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार की उपस्थिति में रैली का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज मुकुंदनगर पुणे मार्ग से होते हुए शनिवार बाड़ा फर्गुसन कॉलेज से लेकर केशरी बाड़ा तक रैली आई। इस समय साइकिलिंग क्लब के प्रताप जाधव तथा महाराष्ट्रीयन मंडल के महासचिव रोहन दामले ने अपने विचार व्यक्त किए। आयकर विभाग की तरफ से सभी सहभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उसी समय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने करदाताओं के देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए तथा वहां उपस्थित रैली में भाग लेने वाले सभी पुरुष व महिलाओं का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार, मुख्य आयकर आयुक्त S.K. सिंह, आयकर महानिदेशक संजय कुमार, प्रधान आयकर निदेशक फरहत कुरैशी एवं प्रधान आयकर आयुक्त संजय शिवम व अन्य आयकर अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये देश के आज़ादी का 75वां साल अभी चल रहा है, जिसके 75 हफ्ते पहले 2021 मार्च में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसकी शुरुआत की साबरमती में, और उसके बाद से ये पूरा 75 हफ्ता का एक महोत्सव है जो 15 अगस्त 2022 में 75वां सप्ताह होगा। उसके भी एक साल बाद तक ये महोत्सव चलता रहेगा। और ये जो हफ्ता है जो 6 तारीख से शुरू हुआ है, इसमें वित्त मंत्रालय एक आइकॉनिक वीक मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में इसकी शुरुआत की। और उसी कड़ी में हम अपने यहाँ पुणे आयकर विभाग ये इस साइक्लोथॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें हम जो आइकॉनिक जगह हैं यहाँ आज़ादी के हिसाब से, वहाँ हमारे साइकिलिस्ट अभी गए हैं। और 3 इम्पॉर्टेंट जगह हैं। शनिवार वाड़ा जो पेशवाज का कैपिटल था, उसके अलावा जहाँ वीर सावरकर जी का जो हॉस्टल था फर्गुसन कॉलेज में, वहाँ जाएंगे। और उसके अलावा जो अपने बाल गंगाधर तिलक जी के जो केसरवाड़ा है, वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ यहाँ लौट कर आएंगे। ये बेसिकली ये महोत्सव मनाया जा रहा है ताकि हम आज़ादी में जो हमारे वीर ने बलिदान दिया और जो हमारे जो भारतीय संस्कृति और जो आगे विकास, जो हम जिस पथ पे जा रहे हैं, उसको याद करने के लिए, और यही इसका उद्देश्य है। ये उस आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये हमारा जो 75वां सालगिरह है जब हम आज़ाद हुए थे, उसी स्पिरिट को रिवाइव करने के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इससे इस उत्सव को मनाते हुए हम सिर्फ पुराने अपने आज़ादी के सिपाही को ही याद नहीं करते हैं, हम ये भी इस बात का भी ये प्रतीक है जो हमारे हेल्थ का ओवरऑल एंड ऑल अराउंड बेनिफिट्स भी ये सारा कार्यक्रम से हमें मिलता है। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों एंगल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है जो हम अपने आज़ादी को याद करते हैं और उत्सव मना के इस बात से एहसास होता है, तो ये हमारे लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ओकेज़न पे पुणे चार्ज इस तरह के साइक्लेथॉन बाकी जगह भी ऑर्गेनाइज़ कर रही है। ये 4th इन सीरीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने थाने, औरंगाबाद और कोल्हापुर में भी इस तरह के साइक्लेथॉन को ऑर्गेनाइज़ किया था। दिस इज़ 4th वन। एंड इसके बाद परसों हम लोग इसी तरह का एक साइक्लोथॉन नासिक में भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और बेसिकली ये
आज़ादी का अमृत महोत्सव is being celebrated to remember our leaders who have fought to get the independence for us. पहिले तर म्हणजे मी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट पुण्याचं अभिनंदन करीन की त्यांनी आझादी के अमृत महोत्सव या टॉपिक अंडर हा प्रोग्राम घेतला सायक्लोथॉनचा. एक उत्कृष्ट रॅली घेतली ज्याच्यात त्यांनी महाराष्ट्र मंडळ गुलटेकडीवरनं सुरू करून वेगळ्या वेगळ्या हिस्टॉरिकल प्लेसेस जसं शनिवारवाडा, केसरीवाडा आणि वीर सावरकर ज्या हॉस्टेलमध्ये राहिले होते अशा सगळ्या प्लेसेसला व्हिजिट करून टोटल 14 किलोमीटरची रॅली झाली आणि अतिशय छान रीतीने ऑर्गनाईज केल्या गेलेली रॅली होती. आणि हा सगळा सहभाग बघता सगळे उत्साहात होऊन सगळ्यांनी खूप छान पार्टिसिपेट केलं आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्र मंडळाने एक आपला खारीचा वाटा दिला, त्याबद्दल आम्ही खूप खुश आहोत. केंद्र शासनाच्या वतीनं आझादी का अमृत महोत्सव आझादीची आपल्याला जे भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षाचं हे सुरू आहे त्यानिमित्तानं एक खूप मोठा ऐतिहासिक आयोजन करण्यात आलेलं आहे. 75 शहरामध्ये भारताच्या ऐतिहासिक एक उपक्रम राबवला जाते आणि त्याच उपक्रमाअंतर्गत पुण्याचं जे आयकर खातं इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आहे त्यांच्या वतीनं हा उपक्रम आज राबवण्यात आला सायक्लोथॉनचा. मी केंद्र शासनाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींचे त्याचप्रमाणे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट पुण्याचे खूप आभार मानतो की त्यांनी हा उपक्रम खूप चांगल्या प्रकारे राबवला. आणि आज आपण ज्या ऐतिहासिक स्थळांना भेट दिली त्यामध्ये शनिवारवाडा आदरणीय सावरकरांचं ज्या ठिकाणी वास्तव्य होतं ते फर्ग्युसन कॉलेज आणि लोकमान्य गंगाधर टिळक यांचं ज्या ठिकाणी त्यांनी केसरी हे वृत्तपत्र पहिलं भारतातलं सुरू केलं त्या ठिकाणी केसरीवाड्यामध्ये आपण भेटी दिल्या आणि ज्या आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये ज्यांनी योगदान दिलं त्यांच्या आठवणी या ठिकाणी जागृत केल्या. मी पुन्हा एकदा केंद्र शासनाचं आणि पुण्याच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचं मनापासून आभार मानतो, धन्यवाद देतो. धन्यवाद. आज़ादी का जो महोत्सव है उसके जो 75 ईयर्स हो चुके उसके कारण आज इकट्ठा होके एक साइकिल रैली तैयार हो गई और हम महाराष्ट्र मंडल आगाशे जो कॉलेज है वहाँ से निकलकर पूरे जो पुणे शहर के जो भी है शनिवारवाड़ा, डेक्कन जिमखाना, FC रोड यहाँ पर से सभी का प्रयोजन किया हुआ था. वहाँ से हम सब जाकर एक पूरा का पूरा 13 किलोमीटर का ये रैली करके सभी ने सक्सेसफुली पार करके फिनिशिंग पॉइंट पर आ चुके. और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये आज केंद्र सरकार ने ये जो प्रोत्साहन दिया है इस और उनका जो योगदान और इनकम टैक्स ने जो किया है उसके लिए मैं आभार चाहता हूँ.